Hello बच्चों, let's read the question first and the question says if f of x is equal to ax square plus bx plus c and g of x is equal to minus ax square plus bx plus c where ac is not equal to 0 then fx into gx is equal to 0 has option A at least 2 real roots, option B 2 real roots and 2 imaginary roots, option C at least 3 real roots, ये आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर डी नो रियल रूट। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल कब होंगे? रूट्स आर रियल, रूट्स रियल कब होंगे? जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन में आपके रूट्स रियल बनते हैं। अब आपको यहाँ पे टू फंक्शन गिवन है, उन दोनों के प्रोडक्ट का आपको फाइंड करना है कि कितने रूट्स बनेंगे, कितने रियल रूट्स बनेंगे। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपको पता है कि जो आपके पास फंक्शन एफ एक्स है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर हमें इसका रियल रूट निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? हेंस फॉर रियल रूट हम क्या करेंगे कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास कितना होगा इसमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। और वहीं अगर हम दूसरे फंक्शन जी ऑफ एक्स की बात करें तो वो हमारे पास है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके रूट्स हमें रियल चाहिए तो हेंस फॉर रियल रूट्स हम क्या करेंगे? रियल रूट्स के लिए आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर प्लस 4ac आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये आपकी सपोज फर्स्ट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो एफ एक्स का रियल रूट होंगे, और अगर आपकी ये कंडीशन होल्ड कर देती है तो जी ऑफ एक्स के रियल रूट होंगे। नाउ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी आपका 0 नहीं होगा। अगर ए सी 0 नहीं है तो ए सी या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो हम केस फर्स्ट लेके चलते हैं कि आपका ए सी 0 के इक्वल तो नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ए सी होगा वो आपका लेस देन 0 होगा। अगर ए सी लेस देन 0 है देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए सी आपका नेगेटिव है तो ए सी नेगेटिव हम पुट करवाएंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। इसका मतलब इस केस में आपका जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है उसके हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर जाएंगे, एटलीस्ट 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर जाएंगे। ओके, तो ये आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स का कॉन्सेप्ट निकल के आता है फर्स्ट केस में। अगर ए सी आपका नेगेटिव है तो ए सी आपका नेगेटिव है तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी नेगेटिव होने की वजह से बी स्क्वायर प्लस 4ac बन जाएगा ये। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स से एटलीस्ट 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर जाएंगे। केस सेकंड हमारा क्या बनेगा कि या तो आपका ए सी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ए सी ग्रेटर देन 0 है तो बी स्क्वायर प्लस 4ac की बात करें ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ए सी पॉजिटिव है, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मिलके आपके पॉजिटिव बनाएंगे। और इसका मतलब इस केस में भी जो आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स है इसके एटलीस्ट 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, हैज एटलीस्ट, कम से कम इसके 2 रियल रूट्स जरूर होंगे, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। तो इसका मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों से ही आपको क्या मिल रहा है कि इसके कम से कम 2 रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेंगे। तो आप कहोगे हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि इसके एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।